हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ सितनवासल केव के बारे में, सितनवासल की गुफा विद डिटेल। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, चैप्टर वाइज पर्टिकुलर सारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए, सीक्वेंस से वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है माय इम्पॉर्टेंट नोट्स। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं सितनवासल की गुफा। सितनवासल गुफा स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बता देती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक सीक्वेंस वाइज अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्री हिस्टोरिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज। वैदिक एज जिसमें ग्रंथ के बारे में सारे ही चैप्टर्स मिल जाते हैं, सारी ग्रंथ। उसके बाद शुरू हो जाता है गुफाओं की कला। वैदिक एज के बाद सबसे पहले गुफा होता है जोगीमारा की गुफा, फिर अजंता की गुफा, अजंता के बाद बाघ की गुफा, देन सिगिरिया की गुफा, बादामी की गुफा। बादामी की गुफा के बाद आज मैं डिस्कस कर रही हूँ सितनवासल केव के बारे में। सितनवासल केव के बाद आपको मिलेगा एलोरा, एलिफेंटा, सारे ही चैप्टर सीक्वेंस वाइज। एलोरा देन एलिफेंटा। उसके बाद मिडल एज की शुरुआत हो जाती है। मिडल एज में आ जाता है पाल शैली, मध्यकाल पोथियों की कला जो शुरुआत की जाती है, मिनिएचर पेंटिंग, पाल शैली, देन अपभ्रंश शैली। उसके बाद आ जाता है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली में कवर करना होता है, वैसे तो देखिए 5 पार्ट्स हैं, 5 इलेक्टिव, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बराड़। लेकिन आर्ट के पर्पज से जो टॉपिक आपको क्लियर करना होगा वो है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ओके, फिर दक्षिणी शैली एंड होते ही जो शुरू हो जाता है मुगल, देन राजस्थानी एंड आफ्टर ऑल पहाड़ी। इन टॉपिक्स को कवर कराने के बाद मैं शुरू करूँगी कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल के बाद बंगाल स्कूल, फिर मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ये आपको इंडियन आर्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है, जिसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं सितनवासल की गुफा के बारे में। सितनवासल की गुफा एक्चुअल में किस धर्म से संबंधित है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारे पॉइंट ज़रूरी है। किसने इसका खोज किए हैं और यहाँ पे आर्ट वर्क कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहा था, टाइम क्या था। सितनवासल की गुफा में 2.25 चश्मे चेहरे का यूज़ किया गया है। कितने चश्मे चेहरे बने हैं? 2.25 चश्मे चेहरे। 2.25 चश्मे चेहरे आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, एक तो ईरानी शैली और दूसरी सितनवासल की गुफा। 7वीं से 9वीं शताब्दी की कही जाती है, 700 to 900। ओके, कहाँ पर स्थित है? लोकेशन तमिलनाडु के तंजौर जिले के पदुकोट्टा नामक स्थान पर कावेरी नदी के किनारे है। ऑल्दो आपने प्रैक्टिस सेट या फिर PYQ सॉल्व किए होंगे, तो PYQ और प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा नदी करेक्ट कराया गया, बट कृष्णा नदी नहीं होगा। जब तक ऑप्शन में कावेरी नहीं होगी देन आप भले ही कृष्णा करेक्ट कर लें, लेकिन जो एक्चुअल रिवर की बात कीजिए वो कावेरी नदी ही है। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। एक्चुअल में इसका मीनिंग ही होता है, सितनवासल का अर्थ जैन संत सिद्धों का निवास। ओके, चित्रण जो हुआ था वो पल्लव काल में हुआ था और गुफा का निर्माण पांडव काल में हुआ था। तो यहाँ पर चित्रण और गुफा निर्माण अलग अलग वंश के लोगों ने कराया। ठीक है, तो इनके साथ साथ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी सिगिरिया केव और बादामी केव के बारे में। जैसे कि आपने इससे पहले वो टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे। आपने अगर नहीं देखा है मेरा डिटेल्ड में नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स सिगिरिया और बादामी केव के रिगार्डिंग, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिगिरिया केव निर्माण कराए थे धातुसेन, गुफा निर्माण धातुसेन, और चित्रण करवाए थे कश्यप प्रथम ने, कश्यप प्रथम। ठीक है, उसी तरह बादामी गुफा की बात की जाए तो गुफा निर्माण के कहे जाते हैं पुलकेशनीय, और चित्रण निर्माण किसे कहा जाता है? चित्रण मंगलेश के द्वारा चित्रण कराया गया। सो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। गुफा निर्माण पुलकेशनीय बादामी की गुफा में, और सिगिरिया जो श्रीलंका में है धातुसेन ने निर्माण करवाए। और पेंटिंग्स की बात की जाए, पेंटिंग किसने कराई? तो चित्रण करवाए थे सिगिरिया की गुफा में कश्यप सेन ने, और
बादामी की गुफा में मंगलेश ने। उसी तरह सितनवासल की गुफा में पांडव वंश का कहा जाता है गुफा निर्माण और चित्रण कहा जाता है पल्लव वंश। ऑल्दो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले और ऑप्शन में पल्लव और पांडव दोनों होगा, देन पांडव मूर्तिकला का मतलब चित्रकला का भी केंद्र पांडव ही करेक्ट होगा, और गुफा निर्माण का किसके अकॉर्डिंग, अगर पूछा जाए किसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है, तो डॉक्टर शिवराम मूर्ति के अकॉर्डिंग। शिवराम मूर्ति ने ये ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन किए थे। ठीक, तो बाघ, बादामी, सिगिरिया, सितनवासल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेटली यहाँ से यूपी टीजीटी में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्माण करवाए थे इस गुफा का पांड्य राजा मरवर्मन राजसिंह द्वारा गुफा का निर्माण हुआ था। यहाँ पर 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। कितने स्तर? 2 स्तर। प्रथम स्तर में अजंता प्रतिपाटी की पेंटिंग्स देखने को मिलती है। ओके, द्वितीय स्तर में अपभ्रंश शैली के आरंभिक चिन्ह दृष्टिगत होते हैं। अभी अपभ्रंश शैली क्या होता है, तो मिडिल एज की जो शुरुआत हुई थी पाल के जस्ट बाद अपभ्रंश शैली की शुरुआत होती है। अपभ्रंश शैली भी जैन धर्म से ही संबंधित रहा है, जिसका कल्पसूत्र बहुत फेमस है। अपभ्रंश शैली का कल्पसूत्र, और 3 जगह कल्पसूत्र चित्रित हुए थे। एक तो हुआ था 1380 का गुजरात में, दूसरा 1439 का मांडू में, तीसरा 1467 का कहा जाता है 67 या फिर कहीं पे 65 देखने को मिलेगा जौनपुर का, जिनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र जौनपुर का माना जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द्वितीय स्तर की जो चित्र है वो अपभ्रंश शैली के आरंभिक चिन्ह दृष्टिगत करते हैं। अब अपभ्रंश शैली होता क्या है एक्चुअल में, अपभ्रंश शैली के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो मोती चंद्र खजांची ने कलानिधि पत्रिका में 12 प्रकार की विशेषताएं बताएं अपभ्रंश शैली के रिगार्डिंग, जिनमें से मैं कुछ क्लू आपको बता रही हूँ। जैसे अपभ्रंश शैली में जो फिगरेटिव फॉर्म को कैप्चर किया गया है वो ऐंठन युक्त जकड़े हुए बनाए गए हैं। इवन इलोंगेटेड नोज हुआ करते थे, और फेस जो होता था वो सवा चश्मे चेहरे होते थे। आँखें जो होती थी ये चेहरे से गाल से बाहर निकली हुई आँखें होती थी। नाक इलोंगेटेड होते थे, चेहरे थोड़े चपटे मतलब सर चपटा होता था, फेस लंबा होता था। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है अपभ्रंश शैली में। तो अपभ्रंश शैली के द्वितीय स्तर के आरंभिक चित्र सितनवासल की गुफा में देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर शिवराम मूर्ति ने चित्रकला का भी केंद्र इन्होंने पांड्य कहा। वैसे तो पल्लव है ना चित्रकला का केंद्र पल्लव, लेकिन डॉक्टर शिवराम मूर्ति के अकॉर्डिंग पांड्य चित्रकला का केंद्र माना जाता है। ऑल्दो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए और पल्लव और पांडव दोनों ऑप्शन में होगा, देन आप पांडव ही करेक्ट कीजिएगा। ऑथेंटिक पांडव का ही कहा जाता है। पेंटिंग्स देखिए यहाँ की, कमल युक्त सरोवर कहाँ पर बनाई गई? सीलिंग पर। जैसे हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट यूरोप में, इटली में सीलिंग्स पर ही पेंटिंग्स बनाते थे, उसी तरह सितनवासल की गुफा में भी सीलिंग्स पर ही पेंटिंग बनाई गई। 3 दिव्य पुरुष पुष्प तोड़ते हुए, जिसमें राजा रानी को दिखाया गया है, महेंद्र वर्मन व उनकी पत्नी हैं। अर्धनारीश्वर भी इम्पॉर्टेंट है। जैन तीर्थंकर, गर्दन फुलाए नृत्य करती अप्सरा। दिस ऑल पेंटिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं डिस्कवर के रिगार्डिंग की खोज कैसे कैसे हुई। सर्वप्रथम देखे थे टी.एस. गोपीनाथ। देखा था इस गुफा को टी.एस. गोपीनाथ ने सबसे पहली बार, लेकिन इसकी खोज कही जाती है 1934 की प्रोफेसर ड्रूबिल की। प्रोफेसर ड्रूबिल ने ही अपने ग्रंथ में एक्सप्लेन किए हैं कि सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने इस गुफा को देखे थे और 1934 में प्रोफेसर ड्रूबिल ने खोज किए थे। कौन? तो ये फ्रांसीसी थे, नॉट इंडियन, इंडिया से बिलोंग नहीं करते, फ्रांसीसी थे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये गुफाएं पूरे मध्यकाल की प्रतिनिधित्व करती हैं। चेहरे 2.25 चश्मे बनाए गए हैं जो पल्लव काल की देन है। अच्छा, चश्मे चेहरे के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो बन जाता है। एक चश्मे चेहरे आपको देखने को मिलेगा मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और अजंता में। इतनी जगह आपको एक चश्मे चेहरे देखने को मिलेगा। अगर सवा चश्मे चेहरे की बात किया जाए तो सवा चश्मे चेहरे मिलते हैं पाल, अपभ्रंश और एलोरा के गुफा में। नेक्स्ट आ जाता है
डेढ़ चश्म चेहरे। डेढ़ चश्म चेहरे कहाँ कहाँ मिलते हैं? सिर्फ आपको कंपनी स्कूल में डेढ़ चश्म चेहरे देखने को मिलेगा, कंपनी स्कूल में। और पौने दो चश्म चेहरे देखने को मिलेगा सितनवासल की गुफा में और ईरानी शैली में। तो चश्म चेहरे के रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 57 सेकेंड के वीडियो है, लाइक 1 मिनट से भी कम का है। शॉर्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने ड्राइंग के थ्रू एक्सप्लेन किया है, लाइक आप ड्राइंग देख के ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे, स्केचिंग भी है। सो फाइनली क्लासेस ऑफ करते हैं। क्लासेस अगर अच्छी लगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आर्ट हब। एंड ऑल्सो प्लीज़ like, subscribe and share. Thanks for watching. Best wishes for your exam.